गांव की चर्चा में पहुंचे हैं खारवी, और खारवी गांव के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे राजनीतिक चर्चा को लेकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। शंकर भाई, ये बताइए कि जैसे बीजेपी से देवजी पटेल को टिकट मिली है और सुखराम जी बिश्नोई हैं जो कांग्रेस से प्रमुख दावेदार है, तो आप किस नजर से बीजेपी की टिकट को देखते हैं, या यहाँ का क्या गांव स्तर का क्या माहौल है? जैसे भाई साहब के एमपी साहब को तो ये लगा कि मोदी के हिसाब से हमारे वोट आ गए, फिर भी यहाँ सांचौर तहसील में जीत पाऊंगा। 5,000 से ज्यादा पब्लिक आपको वोट मिल पाएगा नहीं। यह टिकट या दानाराम और जीवाराम को किसी को दिया तो 50,000 से जीतेगा बहुमत से। सुखराम बिश्नोई यहाँ का इतनी आतंकवाद फैलाई हुई है, हर गांव के अंदर सुखराम को नहीं चाहता है बिल्कुल। पर टिकट तो आखिर कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी ने दिया है। पार्टी ने दिया तो लेके बैठ जाओ उसके पास, घर पे सो जाओ, उनको गांव में तो आने नहीं देंगे। नहीं, वो 15 साल से सांसद है, कुछ विकास। अरे वो मोदी जी के पीछे है। आप ऐसे करो कि वार्ड पंच में कौन से गांव में जाके खड़ा हो जाओ, देव जी को बोलो कि 10 वोट आ जावे तो मैं शर्त लगवा दूं। वो लगातार जीत रहे तो मोदी जी के हिसाब से चुनाव प्रचार में भी लगातार जा रहे हैं। कोई उनको आए आंकार नहीं देता, बैठने नहीं देता है, बैठे रहते हैं, आके बोलता है नहीं, वापिस चला जाता है। 2-3 आदमी उनके साथ में है। यहाँ वोट मिलने वाला नहीं है। एमपी साहब को बोलो धन्यवाद, आप आपके घर पे जाके सो जाओ। नहीं, पार्टी ने टिकट दिया है, वो कितने दिया तो लेके खिस्सा में डाल के सो जाओ, बस भरी नींद में। उनका विकास कार्य 15 साल कुछ नहीं है। 15 साल में सांचौर तहसील में कभी उनको एमपी साहब को पूछो कि खारवी में मुखिया कौन है, खारवी में कितना अपना कार्य करता है, किसके पास मैं जाऊंगा, किनसे बात करूंगा, उनको कोई पता नहीं है। सिर्फ आपको तो मोदी के पीछे वोट मिला है, उन आधार से टिकट लाई है। अब की बार कोई वोट देगा नहीं। पर वो तो आज भी मोदी जी के विकास कार्य के नहीं, मोदी जी को तो एमपी में खड़ा होगा ना कोई भी, उनको वोट देंगे। एमिला मोदी जी का कोई लेना देना नहीं है। तो सुखराम जी कांग्रेस के प्रमुख दावेदार है, तो कितने दावेदार वो मनक पब्लिक उनको पहचान लिया है, उनको नहीं वोट देगा। जितने घूमना वे इतना घूमो, इनके साथ में घूमते हैं नहीं, वो भी वोट नहीं देगा। देवजी पटेल को नहीं, सुखराम को भी नहीं देगा। और तो आपकी नजर में ऐसा तीसरा कौन कैंडिडेट है जो या तो देवाराम नारे दानाराम या जीवाराम, दोनों भाई में कोई आओ तो बहुमत से 50 से 60,000 वोटों से मंदिर पे बैठा हूँ, जीता के भेजेंगे। नहीं, दानाराम या जीवाराम में ऐसा क्या है जो वो जीतेंगे? और वो इंसान है, पब्लिक के पास आता है, घर घर उनको पूछता है, दुख सुख में साथ रहते हैं। किसी टाइम में फोन करो, दानाराम जीवाराम उनके साथ आ जाएगा। तो आपकी नजर में दानाराम और जीवाराम में से, दोनों में से बड़ा चेहरा कौन है जो यहाँ से सांचौर की विधानसभा में आज देखे तो है जीवाराम, और 5 साल बाद में देखे तो दानाराम। पर घर की लड़ाई से मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के एक हो जाओ। नहीं, एक तो वो देवजी पटेल के साथ जाने को तैयार नहीं है, कैसे एक? तो नहीं तो उनको बोलो पार्टी वालों को, किसी के दोनों पे एक आदमी के ऊपर सिर पे हाथ धर दो, हम जीता के भेजेंगे। अच्छा, यहाँ सांचौर से बीजेपी की सीट निकल जाएगी? कोई या दानाराम के सिर पे हाथ दो या जीवाराम किसी के साथ में दो, हम जीता के भेजेंगे। देवजी पटेल तो बार बार कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी ने टिकट दी है, मैं मोदी जी को सब झूठ है, सब झूठ है। पीछे से खंजर मारे उसके साथ में पब्लिक नहीं रहेंगी। और आपके यहाँ ये जो खारवी गांव है, इसमें 15 साल में कोई सांसद मोदी द्वारा ऐसा कोई विकास कार्य कभी नहीं, कभी आया ही नहीं। विकास तो क्या करवाओ, उसको पूछो कि 15 साल में कभी स्थान पे ही नहीं आया, गांव में तो क्या आएगा यार वो इंसान। फिर वोट मांगने के लिए कल आए थे, उनके साथ में रानीवाड़ा का 4 से 5 जने थे। यहाँ का एक केसुरी का लड़का था और साथ में कोई नहीं था। यहाँ के बोला कि बाप जी आप समझाओ। बाप जी क्या समझावे, दिल से नहीं समझ पा रहा तो क्या समझाएगा बाप जी। बाप जी के लिए तो सब पब्लिक बराबर है, पर पब्लिक यहाँ से आपसे तंग आके कोई वोट नहीं देगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ खारवी के ग्रामीण शंकर भाई, और इनका कहना है कि पार्टी टिकट को लेकर पुनर्विचार करे और पुनर्विचार में ही पार्टी यहाँ से सीट निकाल सकती है। धन्यवाद।